ये 12 साल का मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का जो प्रवास है, ये अपने आप में बड़ा विकास का एक इतिहास है। 1947 के बाद 2014 तक जितना विकास नहीं हुआ, वो 2014 के बाद 12 साल में हमारे देश का विकास हुआ है। जहां तक कुछ बातें जो है वो तो आप देख सकते हैं। विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व विकास हुआ है। राष्ट्रीय महामार्गों के बारे में एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। कितने प्रकार से उसका अनुभव आप लोग करते, जिसके लिए बताने की आवश्यकता नहीं है। जो पोर्ट्स थे उसका टर्न डाउन पॉइंट समय जो था वो आधे पे आ गया, और 12 मेजर पोर्ट और 200 माइनर पोर्ट विकसित हुए। पोर्ट को रोड से जोड़ने के कारण कनेक्टिविटी भी मिल गई, और पोर्ट के साथ डेवलपमेंट, पोर्ट लेड डेवलपमेंट, इसकी योजनाओं के अनुसार पोर्ट में काफी बड़े प्रमाण पर विकास हुआ। पोर्ट को जोड़ने वाले जो रोड है, जैसे पंजाब से अमृतसर से निकलकर यहाँ गुजरात में कांडला पोर्ट तक कनेक्टिविटी हुई। रेलवे के बारे में आपने देखा होगा कि पहले रेलवे में आज जो वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है, वो इतनी पॉपुलर हुई है कि बड़े प्रमाण पर अब लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं। समय भी बच रहा है, कंफर्ट्स भी है। बुलेट ट्रेन का भी निर्माण तेजी से हुआ है। हवाई अड्डे जो थे वो दुगने से ज्यादा बढ़े हैं। ये बात जरूर है कि और बड़े प्रमाण पर बढ़ने की संभावना है। उस समय यह कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले अब हवाई जहाज में प्रवास कर रहे हैं, यानी आज छोटे भी छोटे व्यक्ति हवाई जहाज में जा रहे हैं। जहां तक महिलाओं के बारे में, सशक्तिकरण के बारे में है, उसमें महिला बचत गट की जो समूह है, उनकी परिस्थितियां बदल गई है। कुछ मोटे तौर पर मैं कुछ परिवार में विशेष रूप से जो बेनिफिट मिले हैं, आयुष्मान भारत में जो गरीब परिवार है, जो अपने स्वास्थ्य विषयक तकलीफों का उपचार नहीं कर सकते थे, उन सबको 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का फायदा मिला है, और 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का कवरेज मिला हुआ है। हमारी पीएम उज्ज्वला योजना में 11 करोड़ महिलाओं को कनेक्शन मिला है, परिवारों को। अब न लकड़ी दिखता है, न भूसा दिखता है, न टाल है। हमारे समय गली गली में टाल होते थे, कोयला भी बेचते थे और लकड़ी भी बेचती थी। अब दिखते ही नहीं, उनका धंधा बंद हो गया। फिर मिट्टी का तेल था, वो मिट्टी तेल बेचने वाले एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष था। तो मुझे याद है नागपुर शहर में 4,500 लोग ये मिट्टी का तेल बेचते थे। वो कोई बैल लगा के गाड़ी चलाते थे, कुछ साइकिल रिक्शा पे टैंकर रख के बेचते थे। आज एक भी गाड़ी दिखती नहीं। विशेष रूप से जनधन योजना में करीब 58 करोड़ लोगों ने पहली बार बैंक में खाता खोला है, और एक प्रकार से उस खाते खोलने के बेनिफिट भी उनको मिले हैं। स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय और स्वच्छता में 12 करोड़ शौचालय बने, और नागपुर शहर में तो हमने स्वच्छता के बारे में एक अच्छा रिकॉर्ड प्रस्तावित किया है कि हमारे यहाँ जो प्रकल्प हो रहा है कचरे को सेग्रीगेट करके हम उससे बायो सीएनजी बना रहे हैं। और अभी आज ही मैंने पूछा, करीब 2 टन पर डे पे आया, 28 टन पर डे पे आएगा। 28 टन पर डे ने हमारे शहर में जो सीएनजी पर स्कूटर चलती है, अभी वो अपने पाइप में डाल रहे हैं। सीएनजी का पाइपलाइन सब जगह आ रहा है, और उसमें वो गैस हम दे रहे हैं। मैं हमारे महापौर को और हमारे सभी नेताओं को मैंने कहा है कि आपकी गाड़ी
अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल पर लाइए, पेट्रोल डीजल बंद करिए, कि बिल्कुल अब हम उसको चला सकते हैं। बाद में कचरे का जो मिशन है ये वेस्ट टू वेल्थ, और इसमें स्वच्छता में जैसे ये हुआ, वैसे जो राइस स्ट्रॉ है परली, उससे डांबर बनाया गया, एविएशन फ्यूल हवाई ईंधन बन गया, अभी 5% डालने की बात चल रही है। और उसके साथ साथ हमारे, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि नागपुर जबलपुर रोड पर मनसर के पास 1 किलोमीटर रोड परली से बायोबिटुमिन बनाकर उसका उपयोग करके बना, और उसका रिपोर्ट यह है कि दैट इज प्रूव टू बी बेटर देन पेट्रोलियम बिटुमिन। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा पूरा बायोमास जले नहीं, उसके साथ रबर टायर की पाउडर 16%, बायोबिटुमिन 30% और 7% प्लास्टिक डालकर हमारे देश में करीब 120 लाख टन डांबर की जरूरत है। इंडियन रिफाइनरी की केवल 50 लाख टन क्षमता है, बाकी ये 60-70 लाख टन इंपोर्ट होता है, और उसके भाव अब दुगने हो गए हैं। तो उसके बजाय हमारा किसान अब डांबर बनाएगा। तो सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिसर्च किया था मेरे आग्रह पर, और IIT रुड़की ने भी किया था, उनने मोलाइसिस से बिटुमिन बनाया। और अभी ये जो रिसर्च था पेटेंट, उसको पेटेंट करने के लिए लगाया मैंने, और 25 लोगों ने वो खरीदा है। तो अब ये डांबर के रोड बायो वेस्ट से बनेंगे। और स्वच्छ भारत में जो पानी है, गंदा पानी, उसमें और काम करने की आवश्यकता है, पर अभी हम लोग उसको शुद्ध करके कोराड़ी खापरखेड़ा को देते, मथुरा में प्रोजेक्ट होते, देश में अनेक जगह पर उस पानी का भी उपयोग हो रहा है। और कचरे का धीरे धीरे एक 5-7 साल के बाद आपको कचरा ही नहीं दिखेगा। लोग कचरे के लिए लड़ाई करेंगे, मुझे कचरा चाहिए, मुझे कचरा चाहिए। मेरी बात आपको आज ऐसी लगी, पर आपको याद करिए, आज से बावनकुड़े जी बैठे हैं, आज से 15 साल पहले फ्लैश के लिए इतनी समस्या थी कि पोल्यूशन का लोग चिल्लाते थे। अब NHI में हमें प्रॉब्लम है, फ्लैश नहीं मिल रही। फ्लैश 35% सीमेंट में जाती है। तो ये जो स्वच्छता का अभियान में हमने वेस्ट में वैल्यू क्रिएट करके जो प्रयोग किए है, 80 लाख टन कचरा राष्ट्रीय महामार्गों में डाल दिया है। तो एक प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन, इसमें एक तरफ शौचालय का भी निर्माण हुआ और कचरे, लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट का भी समाधान ढूंढा गया। 5 साल के बाद ये समस्या नहीं के बराबर रहेगी। PM किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये हम साल में देते हैं 11 करोड़ किसानों को, ताकि किसानों को भी इसका बहुत अच्छा फायदा हुआ है। और एक प्रकार से एक मोबाइल फोन का ये बेल बजती है तो उसको पता चलता है कि मेरे अकाउंट में पैसा जमा हो गया। पहले राजीव गांधी कहते थे कि हमारे से 1 रुपया निकलता है और 15 पैसे गरीब के पास पहुंचता है, तो ये पैसा पूरा डायरेक्ट पहुंचता है। ये जो हमारे व्यवहार शुरू हुए डिजिटल ट्रांजैक्शंस, हम वर्ष विश्व में पहले नंबर पर आए, और जिसके कारण हर चीज का करप्शन खत्म हो गया, यानी लगभग डायरेक्ट लोगों को मिलने लगा, और किसानों को भी ये उसका एक बहुत बड़ा आधार हुआ। ये मुद्रा योजना में जो रोड पर ये टपरी वाले बैठे हैं, आपको आश्चर्य लगेगा, इन छोटे व्यवसायियों को 57 करोड़ लाभार्थी है जिनको हमने लोन दिया है। ये पानी पूरी वाले, पाव भाजी वाले, चाइनीज स्टॉल वाले जो है, आजकल गाड़ा हो गई। कल मैं रेशमबाग चौक में रात को आ रहा था, तो पहले वहां ठेले खड़े होके करते थे। कल मैंने देखा लाइन से छोटी छोटी गाड़ियां थी, रात को लाई थी, सब गाड़ियों में स्टेनलेस स्टील का ये लगाकर चकाचक करके बिल्कुल रास्ते पर गाड़ियां खड़ी थी, क्योंकि उनको सबको बैंक से कर्जा मिला है। और ये संख्या जो है ये 57 करोड़ लाभार्थी है, और 35 लाख करोड़ रुपए बैंकों ने इनको लोन दिया है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि इसका NPA नहीं के बराबर है, यानी गरीब आदमी ईमानदारी से बैंक के पैसे वापस कर रहा है।
हमारी बैंकें जो एक समय घोटालों के कारण अड़चन में आई थी, अब हमारी बैंक सब प्रॉफिट में आई है। एनपीए एकदम कम हुआ है और करीब हमारे बैंकों का प्रॉफिट 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ बन गया है, राष्ट्रीयकृत बैंकों का। इसके साथ पीएम आवास योजना में 4 करोड़ पक्के घर बने हैं। हमारे यहाँ नागपुर में भी अनेक लोगों को घर मिले हैं और आप भी बन रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा फायदा हुआ। बाद में ये पीए आवास योजना के साथ तो क्या कहते हैं सुधे, महाराष्ट्र सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है हमारे, हाँ अच्छा, तो उसमें हमारी बहुत अपेक्षा थी। उसके बारे में जो हमारे लोगों के प्लॉट्स थे उसके बारे में हमने मुख्यमंत्री जी की मांग की थी। बहुत पॉजिटिवली वो निर्णय जल्दी होगा, ऐसी उम्मीद है। इसके बारे में वो घोषित करेंगे। पर इसके कारण घर बनाने के लिए लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा। बाद में हर घर जल, ये भी हमारे यहाँ 5-7 साल राजनीति के, जब मैं टाउन हॉल में कॉरपोरेशन की मीटिंग होती थी तो वो माटी के मटके वो लाना और फोड़ना, यही काम का मैं प्रमुख था। तो देख कुंभार के पास जाते थे एकनाथ राव जोग और मैं हमारे एरिया में, और हर मीटिंग के साथ 50-100 मटके खरीद के लाकर फिर मीटिंग के सामने उसको फोड़ते थे। पानी नहीं आता था और किले में हमारे यहाँ पानी आता 3 बजे रात को, रोज रात भर जगते रहते थे। और 3 बजे आकर वो भी ऐसा आता था कि वो दादा कोंडके ने जैसा गाना गाया वैसा पानी आता था। अब कोई पानी के लिए मोर्चा नहीं, यानी हर देश की परिस्थिति बदल गई। तो हर घर नल की योजना भी हुई, 16 करोड़ कनेक्शन दिए गए। डिजिटल इंडिया में हमारे 6 लाख सीएससी केंद्र बने हैं। जैसे मैंने कहा कि हर चीज डिजिटलाइज हो रही, और सपना तो यह है कि कोई कारपोरेशन में, नगर परिषद में, जिला पंचायत में, सरकार में, मुंबई में लोग ही नहीं आए, ऑल डिजिटल हो जाए, ताकि सही में गुड गवर्नेंस का फायदा आम आदमी को मिले। स्टार्टअप इंडिया में भी बहुत अच्छा काम हुआ है। स्टार्टअप एंड इनोवेशन में 1.6 लाख स्टार्टअप और 118 यूनिकॉर्न ये पूरे हुए। स्किल इंडिया मिशन में 5 करोड़ युवाओं को स्किल का ट्रेनिंग दिया गया है। अभी मैं आते आते हमारे यहाँ एक कॉलेज है गंधे, उनका अजय भी है उसमें, वो बहुत अच्छा कॉलेज है, उनको दोनों लड़कों को लेके आए थे। तो बोले आपसे आशीर्वाद लेना है। तो मैंने उनको पूछा क्या है, बोले आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, ये दोनों अच्छे शेप बने हुए हैं। तो मैंने उनको तुरंत कहा कि शेप का अभी बहुत शॉर्टेज है, तो तुम अभी इंजीनियरिंग कॉलेज और एमबीए तो ठीक है, पर शेप का कॉलेज पहले खोलो, ताकि अच्छे शेप होने चाहिए, ताकि हमें जैसे लोगों को अच्छा खाना खाने के लिए मिलेगा। तो उसने कहा कि मेरे घर के सामने ही उसने रेस्टोरेंट खोला है और वो चाहता है कि एक बार आप सब टेस्ट करने के लिए वहाँ आए। तो अब बड़े बड़े अच्छे अच्छे घर के लड़के शेफ बन रहे हैं। तो ये ऐसे कौशल्य प्रशिक्षण, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ नागपुर वेवर है, वेविंग का काम होता है। अब मैं आपको मालूम हूँ मैं साड़ियाँ बनाता हूँ, और मेरा टारगेट है कि 1 साल के अंदर कम से कम 10,000 महिलाओं को रोजगार मिले। हमने जो टसर सिल्क की साड़ी बनाई है 8 महीने से बना रहे, हमारे पास दिखाने के लिए नहीं है, शॉर्टेज है। और 400 रुपये की साड़ी भी हमने कॉटन की बनाई है। 2 महीने में हमारे सेंटर का उद्घाटन है दापेवाड़ा में। ऐसे देश में अनेक जगह पर अलग अलग प्रकार के कौशल्य का विकसित करने के लिए अनेक सेंटर खोले और उन्होंने अच्छा काम किया है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना मुफ्त राशन, इसमें 61 करोड़ लोगों को इसका एडवांटेज मिला है। उड़ान स्कीम 1.2 करोड़ हवाई यात्रियों को लाभ मिला है। और अभी ये जो एविएशन फ्यूल के भाव बढ़ते थे, इसके लिए हमने 10,000 करोड़ का निधि दिया है, और एविएशन फ्यूल की कीमत फिक्स कर दी है 115 रुपये लीटर, ताकि एविएशन इंडस्ट्री में बार बार रेट भी नहीं बदलेंगे और इंडस्ट्री को भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होंगे और बाकी का भी होगा। तो ये हमारा अब नागपुर का एयरपोर्ट भी 25 तारीख को शायद उसका हैंडओवर होने वाला है। तो उसके बाद में वहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, ये हमारी कल्पना है और निश्चित रूप से उसका काम शुरू होगा।
और मैंने भी एक टारगेट पक्का किया है कि जिस दिन ये एयरपोर्ट शुरू होगा उस दिन हमारा किसानों ने बनाया हुआ हवाई ईंधन उसमें डाला जाएगा। और मुझे लगता है कि ये इससे अच्छी कोई स्कीम नहीं है। मैं आगे भी कहता हूँ कि मेरे लाइफ में सबसे अच्छा काम अगर कोई होगा तो मैकेनाइज्ड इवन ई रिक्शा का हुआ। मैं बचपन की यादों को भूलता नहीं हूँ। महल से निकलता था, तिलक पुतले पर चढ़ते चढ़ते वो रिक्शे वाला हमको खींचता था, आंखों में आंसू आते थे। अभी 1.5 करोड़ लोग जो आदमी आदमी को ढोने का काम करते थे, ये आप में से कुछ लोग अभी याद होगा महल में इतवारी में रहते होंगे। ये प्रेमजी भाई शाह नानजी नाक्सी फर्म थी। वो गली में जाओ आप शहीद चौक से तो पीठ पर बोरा रखे हुए लोग दिखते थे, धूप में, कड़े धूप में। अब एक भी नहीं दिखता, अब कोई बोरा पीठ पर नहीं रखता। ई कार्ट आ गया, ई रिक्शा आ गई और 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को मानवीय शोषण से मुक्ति मिली। वैसे और बहुत सी बातें हैं जो एक प्रकार से हुई है। एक तरफ से ये देश का बदलता हुआ स्वरूप है और ये बदलते हुए स्वरूप में अब इतना कुछ स्थितियां बदल रही। मैं तो हमारे यहाँ कम से कम 3 लाख करोड़ की तो टनल ही बना रहा हूँ। आपने देखा होगा कि दुनिया की सबसे बड़ी जोजिला टनल, शायद उसको फिल्म देखी होंगी आपने, वो उसका ब्रेक थ्रू हुआ। वो टनल में जब जाते हैं हम लोग, उतरने के लिए गए तो उधर जाए तो पाकिस्तान है, इधर ही है। तो मैं जब गया तो मुझे पायलट ने बताया कि सर अगर मैं 1 मिनट सीधा जाऊं तो पाकिस्तान लग जाएगा। तो गोल करके ऐसा उतर के आया। 6 महीने रोड बंद रहते थे लद्दाख और लेह के बीच, लद्दाख और श्रीनगर के बीच बंद, कुछ नहीं, कुछ जा नहीं सकते थे, रोड ही बंद थे। अब ये 14 किलोमीटर की टनल बनी है। कश्मीर में तो हम खूब टनल बना रहे हैं। तो ये एक प्रकार से उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर, अरुणाचल, सब जगह देश में हमने अनेक टनल बनाए और जिसके कारण बहुत प्रवास सुसह्य हुआ है। ये बाकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के काम जो है वो भी हमारे शहर में हुए और हमारे राज्य में भी अनेक काम हुए हैं और उसका रिपोर्टिंग उनकी जब होगा तो राज्य सरकार की ओर से होगा। पर डबल इंजन सरकार के कारण अलग अलग क्षेत्र में जो कुछ काम हुए हैं उसमें नागपुर शहर में भी हमारे यहाँ खूब काम हुए हैं। हिसाब नहीं लगा इतने काम हुए हैं। जनता जिस अपेक्षा से हमको चुनकर देती है और हम उससे कई गुना अपेक्षा से ज़्यादा काम हमने किया है। इसमें ऑक्सीजन पार्क, बर्ड पार्क है, वहाँ पे एडवेंचर पार्क कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भी बहुत सुंदर काम हो जाएगा। मेट्रो का फेज 1 हुआ, फेज 2, अब फेज 3 की तरफ हम डीपीआर बना रहे हैं। एम्स नागपुर का हुआ, IIM हुआ, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, IIIT, बुटीबोरी में ESI हॉस्पिटल, दीक्षा भूमि का विकास, ये दीक्षा भूमि चिचोली ड्रैगन बुद्धिस्ट सर्किट योजना। इसके साथ ये काम साई एयरपोर्ट अथॉरिटी का थोड़ा बहुत कंपाउंड वॉल का हुआ, अटका हुआ है और पालक मंत्री भी ध्यान दे रहे, जल्दी वो काम हम लोग शुरू करेंगे। बाद में सिम्बोसिस नागपुर में आया। यहां से बच्चे पूना में और मुंबई पढ़ने के लिए, आप जाते नहीं कोई, सिम्बोसिस आ गया, नर्सिंग होम आया। देश की 5 में से 2 यूनिवर्सिटियां आ गई। तो इसके कारण एजुकेशन की हब बन गया नागपुर। ये मेडिकल हेल्थ का भी हब बन गया है। स्मार्ट सिटी के अंदर पारडी, भरतवाड़ा, पुनापुर, कितना अच्छा हुआ काम, अभी कभी जाकर आइए। नाग नदी का 2400 करोड़ का काम शुरू हो गया। हमारे किसानों के लिए आत्महत्या में मदर डेयरी लाई, उसमें 1000 करोड़ के काम शुरू हुए। 6 लाख लीटर दूध हम ले रहे, 50 लाख लीटर पर हम जाएंगे। वेस्ट टू एनर्जी वाला प्रपोजल आपने अभी देखा है, जो मैंने बताया कि CNG का उसमें आ गया। बाद में नवी रेलवे लाइन को मंजूरी मिली। हमारे रेलवे का भी ट्रैफिक जाम था। नागपुर राजनांदगांव, नागपुर इटारसी, नागपुर सेवाग्राम और नागपुर, ये हमने 4-4 लाइन बन जाएगी अभी। नागपुर इटारसी से लेकर इधर राजनांदगांव को लेकर इधर वर्धा की तरफ से। तो हमारे यहाँ निश्चित रूप से इसका फायदा होगा।
नागपुर में एमएसएमई में भी काफ़ी काम हुआ है, दाल मिल क्लस्टर, गारमेंट क्लस्टर, और मेडिकल और मेयो कॉलेज का बहुत बड़ा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट जोरों से चल रहा है। शहर में टप्पा 4 और टप्पा 5 में अभी सीमेंट कंक्रीट के 2,500 के और करोड़ के रोड बनने के बारे में देवेंद्र जी ने विश्वास दिया है। हमारे यहाँ मरने वाले लोगों की संख्या कम हो गई 50%, क्योंकि ब्लैक स्पॉट्स में सुधार किया गया। वे अमृत टाकिया बनी, 107 टाकिया बनी। हमारे यहाँ शुगर लाइन और एसटीपी प्रकल्प भी योजना पूरा और अमृत योजना में है। बाद में खेलने के लिए हम स्पेशल फैसिलिटी कर रहे हैं, अनेक खेल की मैदानें कर रहे हैं, स्पोर्ट्स क्लब खोल रहे हैं। बहुत अच्छा मैं आप 5 साल का नागपुर जब होगा तो आपको मालूम है, आप लिख रखना आपके पास, 1 लाख लोग शाम को 6 बजे के बाद आपको मैदान पर दिखेंगे। ऐसा नागपुर हम बनाएंगे और उसकी काम को हमने शुरुआत की है। 25 स्विमिंग टैंक होंगे, और ऐसे नहीं सस्ते में, गरीबी के बच्चे सब जा सकेंगे, लेबर के, रिक्शा वाले के, इतने सस्ते रेट में उसको योजना में फायदा मिलेगा। ये इम्प्रेस मिल का गीता मंदिर के सामने 8 लाख स्क्वायर फीट का टेक्सटाइल मार्केट बन रहा है, गारमेंट का, लेडीज गारमेंट का, जेंट्स गारमेंट का। केई बाग रोड, गांधी बाग और बर्डी सब एक जगह आ जाएंगे। नागपुर में अनेक मार्केट पर हम काम कर रहे हैं। वैसे एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मार्केट पे ही करनी चाहिए, मैं आपको सब डिजाइन बताऊंगा। इसमें कमाल टॉकीज चौक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स 60 करोड़ एनएचआई ने दिए उसमें, और अभी हमने थोड़ी पॉलिसी बदली है। अब पैसा केवल कारपोरेशन को मिलेगा, पैसा मिलेगा और उसके बजाय जनता को प्रॉफिट दे रहे हैं। स्विमिंग टैंक होगा, हेल्थ क्लब होगा, वॉलीबॉल के ग्राउंड, खो खो के ग्राउंड, बैडमिंटन के कोर्ट्स, सब प्रकार के क्लब हाउस, रेस्टोरेंट्स होंगे, फूड मॉल्स होंगे। फिर उसके जनता की सुविधा देखी गई, मटन मच्छी मार्केट, फ्रूट वेजिटेबल मार्केट होंगे। तो ये मार्केट की योजना अभी 16 मार्केट पे हमने काम शुरू किया है। इसमें से कमाल टॉकीज चौक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डिंग दवाखाना व्यापारी संकुल, कॉटन मार्केट रीडेवलपमेंट फेज 1, फेज 2 कॉटन मार्केट, इतवारी बाजार, अनाज बाजार, पोहावड़ी, लोहावड़ी विकास प्रकल्प, मस्का सात मार्केट, इतवारी सराफ मार्केट, दही बाजार, संतरा मार्केट, नेताजी मार्केट, गणेशपेट बस स्थानक, मोर भवन बस स्थानक पुनर्विकास, सोक्ता भवन का काम शुरू हो गया, बुधवार बाजार महाल पुनर्विकास, सक्करदरा बुधवार बाजार पुनर्विकास, एग्रो कन्वेंशन सेंटर दाबा जागतिक दर्जा का बन रहा है, काफी काम इसका हो गया है। गणेशपेट महानगर पालिका साकरे गुरुजी हाई स्कूल और पारडी में ने 40 करोड़ एनएचआई ने दिए वहां, और एक बहुत बड़ा क्लब, स्विमिंग क्लब, हेल्थ क्लब, सब खेलने के सब व्यवस्था है, और बड़ा 7 मजली का एक बड़ा मार्केट पारडी चौक पे हो रहा है जो पूर्व नागपुर में होगा। तो एक प्रकार से ये इतनी बड़ी लिस्ट है कि अब इसमें बनाना, इतना बताना ही मुश्किल है। पर ये जो बदली हुई तस्वीर है, इसका श्रेय मोदी जी को या हम सबको नहीं है, इसका श्रेय जनता को है कि जनता ने जात पंथ धर्म भाषा का विचार न करते हुए हमको चुनकर दिया और हमारे ऊपर विश्वास दिखाया। और इसलिए ये 12 साल का इतिहास देश के गांव, गरीब, मजदूर, किसान के विकास का है, और आगे और भी काम होगा। जनता का विश्वास हमारे पार्टी के ऊपर है, और अभी जितना काम हुआ ये तो ट्रेलर है, असली फिल्म और शुरू हो जाएगी। तो ये देश विश्व का प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राष्ट्र बनेगा। और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो प्रधानमंत्री कहते हैं वो बनेगी, और हमको और काम करना है। और वो काम करने के लिए जनता का प्रेम और आशीर्वाद यही पूंजी रही है। और इस 12 साल का ये जो प्रगति का और विकास का इतिहास है, इसमें सबका सहयोग मिला है। मीडिया ने भी हमारे ऊपर इन सब कामों के बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। आपके प्रति भी मैं ऋण व्यक्त करता हूं, और मुझे सब बातें बताना संभव नहीं हुआ तो मैं आपके वेबसाइट पर डाल रहा हूं, जो लिखना आप लिखिए, क्योंकि उसमें समय बहुत नहीं तो जाएगा। फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में आगे भी ये विकास के लिए हम कृत संकल्प है। आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो सवाल पूछेंगे उसका मैं जवाब दूंगा।
खूप काम आहेत, पण जे झाले ते सांगता सांगता मी थकून गेलो. पुढच्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये काय राहिलं आणि काय करणार आहे तेच सांगेन. सर, एक्सप्रेस हायवे तुम्ही इंडिया आणले भारतामध्ये. E82 E85 फ्युएल पर्यंत आपण पोहोचलोय. तुम्ही इतक्या वर्षापासून पोटतिडकीने सांगताय इथेनॉल, त्यामुळे रोड असेल, इथेनॉल असेल, इंधन असेल तुम्ही आणलं, आणि यापुढे हायड्रोजन. आता या सगळ्या याच्यामध्ये तुम्ही जे पायनियर तुम्ही आहात देशामध्ये, आणि तुमचा विभाग जरी नसला तुम्ही आणलाय, याच्या पुढं कुठपर्यंत आपण जाणार आहोत? पहिली एक गोष्ट महत्वाची तुम्हाला सांगतो. अच्छा, पहली बात मैं आपको बताता हूं कि नागपुर से हैदराबाद द्रुतगति महामार्ग का काम ऑलरेडी 50% पूरा हुआ है, और नागपुर से चंद्रपुर ये महाराष्ट्र सरकार बना रही है, और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि इसको आप बड़ा बनाइए 6 लेन. तो वो देवेंद्र जी ने मान्य किया, कैबिनेट में मंजूर किया है, और इसलिए नागपुर से चंद्रपुर हाईवे बनेगा नया, और चंद्रपुर को एक रिंग रोड भी हम प्लान कर रहे हैं, और वहां से फिर डायरेक्ट हैदराबाद जाएंगे. तो ये उसके आगे जो मंचिरियल के आगे पैकेजेस हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, वो कामों में हमने ऑलरेडी वो पैकेज शुरू कर दिया है. तो मुझे लगता है कि एक 2-3 साल के अंदर नागपुर हैदराबाद ये मैक्सिमम 3.5 घंटे में, 3-3.5 घंटे में हो जाएगा. तो ये द्रुतगति महामार्ग एक ही होगा. दूसरी बात, नागपुर से गढ़चिरौली और गोंदिया ये भी हाईवे बन रहे हैं, और उधर जबलपुर से मैं एक हाईवे बना रहा हूँ, तो जबलपुर से रायपुर. तो गोंदिया के बाद जब समृद्धि महामार्ग को जोड़कर एक स्पन दिया जाएगा तो नागपुर से रायपुर भी हाईवे बन जाएगा. तो एक प्रकार से रायपुर से विशाखापट्टनम भी बना है. बाद में ये गढ़चिरौली अभी स्टील अप बना है, तो गढ़चिरौली को रायपुर विशाखापट्टनम हाईवे को जोड़ने का हम प्रोजेक्ट हमने मंजूर किया है. इसके कारण ये भी बहुत बड़ा फायदा होगा. और जो आंध्र प्रदेश के पोर्ट है, मछलीपट्टनम होगा, बाकी 3-4 है, वो मुंबई से हमको नागपुर को नजदीक हो जाएंगे. तो मुझे लगता है कि रोड में ये हुआ. और दूसरी बात जो आपने पूछी, वो आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खुशी का है कि कल रात को 8 बजे मैंने जो फाइल है उसके ऊपर साइन किया कि 100% इथेनॉल इसके नियम बनकर उसको आज कानूनी रूप से प्रक्रिया देने वाले फाइल पर मैंने साइन की है. और मुझे बताते खुशी हो रही है कि मारुति सुजुकी ने वैगनार करके जो सबसे बेचने वाली उनकी गाड़ी है, वो 100% इथेनॉल पर मुझे और पुरी साहब को लॉन्च करने का मौका मिला. जो मोटरसाइकिल है हीरो कंपनी, 5 में से 3 मोटरसाइकिल उनकी है, उनकी 2 मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल पर फ्लेक्स लॉन्च हुई है. इसके बाद टोयोटो, सुजुकी, बाद में MG हेक्टर, फिर हुंडई, सब कंपनियां आने वाले 1.5-2 महीने में 100% इथेनॉल पर गाड़ियां लॉन्च करेंगे. तो पेट्रोल का अल्टरनेटिव इथेनॉल होगा. ये सपना मैं कहता था, लोग हंसते थे, कुछ मित्र टीका टिप्पणी भी करते थे. अभी भी एक मैं बता रहा हूँ, बड़ी अच्छी इथेनॉल को बदनाम करने के लिए कोशिश कैसे होती है. हमारे नागपुर के देवेंद्र गावंडे लोक सत्ता के संपादक, उनने मुझे फोन किया कि मेरी जीप गाड़ी बिगड़ गई, मैकेनिक के पास लेकर गया तो उसने कहा कि गाड़ी जो है ये इथेनॉल डालने के कारण बिगड़ी है. तो फिर मैंने उनको पूछा कि ये गाड़ी आपकी पेट्रोल पर है कि डीजल पर है? तो बोले डीजल पर है. तो बोला डीजल में तो इथेनॉल ही नहीं डालते, तो बिगड़ी कैसे? तो बहुत इसके खिलाफ अपप्रचार करने की कोशिश भी की, पर 22 लाख करोड़ का देश का इंपोर्ट है. अब ये इंपोर्ट कम करने का जो हमने संकल्प किया था, धीरे धीरे गैस भी देश में पैदा होगा, पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव भी तैयार होगा. इलेक्ट्रिक गाड़ी तो पॉपुलर हो गई. मैंने पहली गाड़ी जब लॉन्च की थी तो मुझे एक प्रसिद्ध पत्रकार ने प्रश्न पूछा था कि तुम्हारी हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर रास्ते में बंद पड़ेगी तो गडकरी साहब धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? एक भी गाड़ी बंद नहीं पड़ी. अब इलेक्ट्रिक ट्रक आ रही, इलेक्ट्रिक मशीन आ रही, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है मेरे घर पर, और अब फ्लेक्स इंजन का ट्रैक्टर भी आ रहा है. मेरे यहाँ एक ट्रैक्टर आयशर कंपनी का है, मुझे ये शौक भी है ये सब प्रयोग करने की. वो डीजल और CNG पे चलता है. 1 लाख रुपए की बचत है साल की. तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये सपना पूरा हो रहा. और इस देश का किसान अब केवल अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता, ऊर्जादाता नहीं, ईंधन दाता, ईंधन दाता नहीं, बिटुमिन दाता, और बिटुमिन दाता नहीं,
अब वो हवाई ईंधन दाता, और हवाई ईंधन दाता नहीं तो अब हाइड्रोजन दाता भी बन रहा है। और जल्दी ही नागपुर में एक हाइड्रोजन का पंप और हाइड्रोजन पर चलने वाली 2 बसेस, इसका पायलट प्रोजेक्ट 3 महीने में हम नागपुर में शुरू करेंगे, ताकि नागपुर की जनता पानी से, इलेक्ट्रोलाइजर से हाइड्रोजन निकलेगा और जनता हाइड्रोजन के बस में बैठ के राउंड लगाएगी। वो दिन अब दूर नहीं है। हेलो हेलो हाँ, हेलो पूरा काम का उद्घाटन 1 अगस्त को होगा। इसमें नीचे में जो रेलवे क्रॉसिंग आते हैं उत्तर नागपुर और मध्य नागपुर के बीच में, तो ऊपर का पुल शुरू करने के बाद उनका काम शुरू करेंगे, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो ये जो पहला, ये 2 छोड़कर पूरा काम पूरा हुआ, 1 अगस्त को उसका उद्घाटन होगा। और मैंने आपको जैसे बताया कि कमाल टॉकीज चौक के मार्केट के लिए 60 करोड़ रुपए NHAI ने दिए, 40 करोड़ रुपए पार्डी के मार्केट के लिए दिए, और कमाल टॉकीज चौक में जितने किराएदार वहाँ हैं सबको अकोमोडेट करेंगे। और उसके साथ साथ वहाँ वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, ऊपर में स्विमिंग टैंक, हेल्थ क्लब, मॉल्स, एक नागपुर का अत्याधुनिक मार्केट एक पार्डी में बन रहा, एक कमाल टॉकीज चौक में बनेगा। गडकरी साहेब, नितिन जी। एक 1.5 हाँ, हेलो 100% पूरा, केवल जो 2 आपके रेलवे अंडर ब्रिजेस है, छोटे इतवारी लाइन पर और मेन लाइन पर, ये शुरू होने के बाद उसका काम करेंगे, नहीं तो ट्रॅफिक के लिए अडचण होगी। मेट्रोचा विस्तार अमरावतीपर्यंत करण्याचं तुम्ही मध्ये बोलला होतात. मेट्रोचा विस्तार तुम्ही अमरावतीपर्यंत करण्याचं बोलला होतात मध्ये, त्याचं काही पुढे झालं का? ऐसा है कि बीच में नागपुर वर्धा और नागपुर नरखेड़ और नागपुर भंडारा, इसके बीच में रेलवे का एक बड़ा चौकअप था, तो डबल लाइन होगी। और डबल लाइन अभी पहले 2 लाइन थी केवल, अब 4 होगी। तो चारों का काम लगभग पूरा हुआ है। तो होने के बाद फिर एक बार इसके लिए प्रयास करेंगे। पर बीच में वंदे भारत ट्रेन की भी शुरुआत हुई। अब लोगों को लगता है कि लोकल के बजाय इन शहरों को जोड़ने के लिए वंदे भारत ट्रेन जैसे शुरू हो। तो दोनों बातों का रेलवे मंत्री से होकर जरूर चर्चा करेंगे।